हेलो स्टूडेंट्स। सो लिपिड्स अपन देख रहे थे। लिपिड का फर्स्ट पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो लेसन में अपन लिपिड का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है। सो लिपिड्स अपन ने बात की थी। लिपिड्स को कभी कभी अपन वसा भी बोलते हैं, तेल भी बोलते हैं। कुछ पॉइंट के बेसिस पे आधार पर अपन ने बोला था कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होता है और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ही एनर्जी देता है। वहाँ पर लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने संतृप्त और असंतृप्त जो फैटी एसिड है या जो वसीय अम्ल है उसके बारे में भी अपन ने बात की थी। ठीक है। संतृप्त के अंदर क्या था, हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते थे क्योंकि उसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड ही होता है, डबल बॉन्ड एक भी नहीं होता। जबकि असंतृप्त में डबल बॉन्ड होता है, एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो वो डिफरेंस अपन ने डिस्कस किया था। सो आज की वीडियो लेसन में अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे लिपिड का। लिपिड को अपन टोटल 3 पार्ट में पढ़ेंगे और सबसे फर्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं सरल लिपिड या न्यूट्रल फैट। ठीक है। सबसे फर्स्ट होगा सिंपल लिपिड, जिसे अपन सरल लिपिड भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे अपन सिंपल लिपिड या न्यूट्रल फैट भी इसे अपन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रल फैट जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। इसका मतलब है क्या, वो अभी अपन देखते हैं। सेकंड जब अपन पढ़ेंगे तो कंपाउंड में चलेंगे, फिर कुछ स्पेशलाइज में अपन चलेंगे, तो आगे अपन चलेंगे जैसे पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो सिंपल लिपिड जो होते हैं वो जो वसीय अम्ल और जो अल्कोहल होते हैं उससे बनते हैं। क्लियर। सिंपल लिपिड होते हैं जो किससे बनते हैं, वसीय अम्ल, क्योंकि वसीय अम्ल आधारभूत सब्सटेंस होता है किसी भी लिपिड का। तो वसीय अम्ल प्लस अल्कोहल जो होता है वो मिलकर क्या बनाता है, सिंपल लिपिड। नोट करते चलेंगे नोटबुक में। ठीक है। जैसे एग्जांपल की अपन बात करें तो फैट हुआ, या सुबेरिन आप लोगों ने सुना होगा प्लांट फिजियोलॉजी में, क्यूटीन सुना होगा, वैक्स सुना होगा, मोम जिसे अपन बोलते हैं, तो वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। सुबेरिन प्लांट एनाटॉमी में अपन पढ़ते हैं इसे, एनसीईआरटी में लिखा है। इस शब्द का मीनिंग नहीं बता रखा, वो बात अलग है, लेकिन लिखा है। ठीक है। फैट वसा जिसे अपन बोलते हैं। क्यूटीन भी आप लोगों ने सुना होगा, क्यूटिकल वगैरह। और वैक्स, मोम तो सुना ही होगा। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल, इसे भी अपन देखेंगे एक एक करके। कंपाउंड की जब अपन बात करेंगे तो कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है अल्कोहल और वसीय अम्ल के अलावा। ठीक है। वो भी अपन देखेंगे। तो मोस्टली होता क्या है, न्यूट्रल या जो सरल लिपिड है, या इसके लिए एक शब्द और अपन यूज में लेते हैं और वो शब्द है यहां पर ट्रू फैट। इंपॉर्टेंट है ये भी। न्यूट्रल और ट्रू फैट जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद आगे इसलिए बता देता हूँ। ठीक है। तो जो अल्कोहल होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल और अल्कोहल के एस्टर होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था एस्टरिफिकेशन, और एस्टर किस टाइप से बनते हैं। ठीक है। तो एस्टर होते हैं ये। क्लियर। और जब मोस्टली अधिकांशतः सरल लिपिड में जो अल्कोहल होता है वो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला होता है। ठीक है। अल्कोहल में, अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप तो होगा, लेकिन कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये 3 अल्कोहल वाला अपने पास होगा कुछ इस टाइप से। और अगर अपन बात करें कि ग्लिसरॉल एक सिंपल सा अल्कोहल होता है जिसमें 3 अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल जिसे अपन बोलते हैं, अगर वो होगा तो क्या होगा, CH2 OH हो जाएगा यहाँ पर, फिर CH, फिर CH2OH। अब इन सबको एक दूसरे से जोड़ दो तो वैलेंसी सब कार्बन की पूरी है यहाँ से। और इसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल, हिंदी में भी यही बोलते हैं। अगर कार्बनिक जो रसायन है उसके हिसाब से अगर आप इसकी नेमिंग करो, नामकरण करो, तो इसे अपन बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है, 1 2 3। तो मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप अपन बोलते हैं। और एन अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है। और ट्राई अपन बोल रहे हैं 3 के लिए, और हाइड्रोक्सी का मतलब जो OH ग्रुप है वो 3 हाइड्रोक्सी है, 3 है, इसीलिए से ट्राई हाइड्रोक्सी अपन ने बोल दिया। ठीक है। तो अब इसके साथ में क्या होगा, अल्कोहल वाला पॉइंट तो अपना हो गया ये। अब बचा क्या, वसीय अम्ल है।
तो वसी अम्ल इसके साथ में जब रिएक्ट करेगा तो अम्ल की अपन बात करते हैं तो अम्ल में आता है COOH। अम्ल या एसिडिक ग्रुप के लिए COOH अपन यूज में रहते हैं सब। अब वो अम्ल हो सकता है सैचुरेटेड हो, संतृप्त हो या असंतृप्त हो, क्योंकि वसी अम्ल है। तो अपन सिंपल सा इसे लिख देते हैं कि आर में इसके लिए टर्म यूज में ले लेता हूँ, आर 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 जो है लेटर यूज में ले लेता हूँ। संतृप्त भी हो सकता है और असंतृप्त भी हो सकता है, केवल मैं आपको रिएक्ट करके यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब अगर आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो H2O बाहर निकलेगा, तो H2O बाहर निकलेगा तो किससे OH निकलेगा, क्योंकि H2O हाइड्रोजन कितना है इसमें 2 है और एक ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो आ रहा है इसके अंदर। तो कौन से ग्रुप से OH निकलेगा और कौन से H निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल से आपको ध्यान में रखना है, जो फैटी एसिड है वहां से क्या निकलेगा OH, और H आपका ग्लिसरॉल से आएगा ये, ठीक है। ये यहाँ से H2O माइनस हो जाएगा, तो टोटल कितने H2O माइनस हो जाएंगे, 3 H2O माइनस यहाँ पर हो जाएंगे, -3 H2O। और जब आप इसकी स्ट्रक्चर में लिखना चाहूँ तो स्ट्रक्चर में इस टाइप से लिख सकता हूँ सिंपल सी, CH2O CHO CH2O और बाकी क्या बचा अपने पास RCO, और ये बॉन्ड होगा यहाँ पर, फिर RC ये बॉन्ड होगा और ये RC ये बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ जो एक्चुअल में बॉन्ड बना है इसे अपन बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है एस्टरिफिकेशन, इसे अपन बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट आएगा, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर मिली है अपने पास, ये क्या है, सिंपल लिपिड है, सरल लिपिड इसे अपन बोलते हैं। या ऐसा आप बोल सकते हो ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राई का मतलब आपको समझ में आ गया कि 3 जो है यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड है ना, और एक ग्लिसरॉल के साथ में ये रिएक्ट कर रहे हैं, 3 बॉन्ड यहाँ पर मैंने ट्राइग्लिसराइड अपन इसे बोल दिया। बंध जो था इसे एस्टर बंध बोलते हैं, ये एस्टर बंध है। इसी टाइप से कोई भी आपको फैटी एसिड दिया जाए तो उसके साथ में आप रिएक्ट करवा के लिपिड का फॉर्मेशन आप करवा सकते हो, ठीक है। 3H2O तो अपन ने बोल दिया, डिहाइड्रेशन हो गया, यहां से आ गई बात समझ में, ठीक है, आ ही गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करता है नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे ट्राइग्लिसराइड मैंने बोला तो वैसे के वैसे यहाँ पर सिंपल सा मोनो हो सकता है, अगर केवल एक ही पार्ट आया यहाँ पर ये वाला तो इसे अपन मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। अगर 2 आए ये और ये वाला तो इसे अपन डाइग्लिसराइड अपन इसे बोलते हैं, और 3 आए तो इसे अपन ने क्या बोला है, ट्राइग्लिसराइड। तो ये जो अटैच है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के फैटी एसिड, उसके आधार पर मोनो डाई ट्राइग्लिसराइड आप बोल सकते हो, ये आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है मोस्ट कॉमन होता है किसी भी कोशिका में, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, आराम से मिल जाता है, मोस्ट कॉमन इन सेल। मोनो और डाई तो मिलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मिलने वाला ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। तो जो 3 फैटी एसिड हैं, अगर ये सेम हुए, जैसे अभी अपन ने बात की थी कुछ, और इसका सब क्लासिफिकेशन अपन कर देते हैं। जैसे यहाँ जो फैटी एसिड अपन ने लिया था, देखेंगे आप समझ में आएगा आपको अभी आराम से। कलर चेंज कर लेते हैं अपन, उससे पहले कौन सा ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो फैटी एसिड था ये और ये तीनों सेम थे। तो अगर फैटी एसिड जो है उसके आधार पर भी इसे अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं, आ गई बात समझ। तो अगर फैटी एसिड सेम है, मतलब तीनों जो आर 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 अपन ने लिखा था वो सेम है तीनों फैटी एसिड, तो इसे अपन बोलते हैं प्योर फैट। क्या बोलते हैं, प्योर फैट। मतलब सभी वसीय अम्ल क्या होंगे, समान होंगे, तो इसे अपन बोलेंगे प्योर फैट, ठीक है। आगे बात समझ में। जैसे एग्जांपल आपको एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा, ट्राइपोमेटीन, और एक होता है ट्राइस्टेरिन। दूसरा प्योर फैट के अलावा मिक्स फैट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो फैटी एसिड है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे आर यहाँ पर लिखा है तो आर में हो सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन 18 हो, ये बता रखा है लास्ट वीडियो लेसन में, अब नहीं आना चाहिए। अब आपको डाउट के साथ नंबर ऑफ कार्बन आप क्या बोल रहे हो 18, ये लास्ट वीडियो लेसन में बता रखा है। हो सकता है इस वाले में जो कार्बन की संख्या वो 12 हो सकता है इसमें 16 हो, ठीक है। तो
जो यहाँ पर फैटी एसिड है वो अलग अलग हो गया, और जब अलग अलग हो गया तो उससे अपन क्या बोलेंगे, मिक्स प्रकार का फैट बोलेंगे। ठीक है, मिक्स फैट की अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वसीय अम्ल अलग अलग प्रकार के। एग्जाम्पल भी अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। बटर आप लोगों ने सुना होगा, घर में काम में लेते ही हैं अपन। वो किसका उदाहरण है, मिक्स फैट का। आधी बात समझ। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना, आइडिया रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और इनके फिजिकल नेचर के बेसिस पे, जैसे ऑयल और हार्ड फैट अपन ने बात की थी, घी की जो अपन ने बात की थी, तो ऑयल जो होता है, तेल जो होता है, वैसे तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर पॉइंट है तो मैं आपको फिर भी डिस्कस कर लेते हैं ऑयल और फैट के बारे में। ऑयल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर, सामान्य जो ताप होता है उस पर क्या होता है, लिक्विड होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। और गलनांक जब कम होगा तो वो क्या होगा, जो सामान्य तापमान है वहाँ पर पिघल जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ऑयल की अपन बात करते हैं, जैसे ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी ऑयल का, या सरसों का जो तेल हुआ, सीसम का हुआ, ठीक है, तो वो हुआ सरसों, सनफ्लावर, तो उनका जो भी है वो सब किस में आते हैं, ऑयल में आते हैं। आगे बात समझ में, तो ये आपको आइडिया ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसकी अगर जो अपन बात करें तो इसके जो उदाहरण अपन ने पढ़े थे ऊपर, मोम हुआ, वैक्स हुआ, या क्यूटीन वगैरह हुआ, तो उसको थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है थोड़ा सा, लेकिन आइडिया रहेगा तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। सबसे पहला आता है वैक्स या मोम जिसे अपन बोलते हैं। ठीक, तो मोम भी इसी का उदाहरण, तो ये भी एक प्रकार का सरल लिपिड ही है। और मेन होता क्या है इसके अंदर, मोम के अंदर वसीय अम्ल तो होगा। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वसीय अम्ल तो इसके अंदर होगा। ठीक है, और अल्कोहल भी इसके अंदर होगा, लेकिन कितने होंगे, जैसे मोनो होगा, डाई होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो वसीय अम्ल भी एक होगा, अल्कोहल भी एक होगा, तो बनने वाला जो होगा प्रोडक्ट उसे अपन मोम बोलेंगे, और बोलेंगे क्या, मोनोहाइड्रोक्सी या मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड, ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। अब कहाँ कहाँ मिल सकता है ये, ठीक है। अगर आप अल्कोहल के नाम याद रखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अल्कोहल किस किस टाइप का हो सकता है। फैटी एसिड एक ही होता है इसके अंदर, लंबा लॉन्ग चेन होती है इसके अंदर। ठीक है, साइटाइल अल्कोहल का नाम है, साइटाइल होता है इसके अंदर, सेराइल होता है इसके अंदर। ठीक है, मेरिसाइल होता है इसके अंदर। ये अल्कोहल के नाम है, वैसे याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आइडिया आपको रहे। ठीक है, वैक्स का जो मेन काम होता है, जो फंक्शन होता है, वो होता है प्रोटेक्शन। ये इतना सा आपको ध्यान रखना कैसे बनता है। मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन बॉडी में। ठीक है, अगर अपन बात करें सुरक्षा में तो या तो पादप हो सकता है या जंतु हो सकता है। मेन तो इसी की अपन बात करें तो पादप जो होता है, वो जो पादप अंग होते हैं उस पर वाटर प्रूफिंग, मतलब वाटर के लिए इम्परमिएबल एक टाइप से, वो कोटिंग यहाँ पर बना देता है। वाटर प्रूफ, अपन क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफ। ठीक है, तो वाटर प्रूफिंग जो कवरिंग होती है वो बना देता है यहाँ पर, जिसकी वजह से होता क्या है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो स्थलीय पादप है उसमें वाष्पोत्सर्जन को कम करता है ये। स्थलीय पादप में ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कम करता है ये। ठीक है,
और अगर जलीय पादप है तो जलीय पादप में क्या करेगा, उन्हें गीला होने से बचाएगा। है ना, जलीय पादप में गीला मतलब अंदर वाला जो पार्ट है उससे उसे, क्योंकि जल में रहेगा तो गीला तो होगा ही बाहर बाहर तो, लेकिन ज़्यादा अंदर ना जाए, जलीय पादप में गीला होने से बचाएगा। तो ये इसके फंक्शन हो जाएंगे, किसमें, पादप में। जंतु की अपन बात कर लेते हैं, जंतु में क्या क्या फंक्शन है इसके। एनिमल में आपने सुना होगा क्यूटीन ग्रंथियां, क्यूटेनियस ग्लैंड। कान वगैरह में सुना होगा आपने, कान के अंदर जो होती है, कान के अंदर से भी निकलता है ना कुछ जो होता है अपना, ठीक है, जिससे साफ करते हैं अपन, जो वेस्ट होता है एक टाइप से। तो क्यूटेनियस जो ग्लैंड होती है वो एक वैक्स को सीक्रेट करती है, और उस वैक्स के लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं लेनोलिन। इंपॉर्टेंट है, लेनोलिन इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देता हूँ, ठीक है, लेनोलिन इसे अपन बोलते हैं। तो ये भी एक टाइप से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। लेनोलिन जो होता है वाटर इंसोल्यूबल होता है, जल एविले होता है। और कहाँ मिल सकता है ये, स्किन में मिलता है और हेयर में मिल सकता है, जो इसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एक आपने सुना होगा बी वैक्स, कौन सा, बी वैक्स मतलब मधुमक्खी से बनने वाला जो मोम है, वो आप लोगों ने सुना होगा। बी वैक्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो बी जो होती है वो एक ऑर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, जंतु जगत में अपन पढ़ते हैं, और उसको 3 पार्ट में अपन पढ़ते हैं, हेड, एब्डोमन, थोरेक्स, ठीक है। तो जो एब्डोमन है वहाँ पर एब्डोमिनल या उधर ये जो ग्रंथियाँ होती है एब्डोमिनल ग्लैंड से बी वैक्स जो है रिलीज होता है, फॉर्मेशन उसका होता है। और मधुमक्खियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती है, रानी मक्खी, वर्कर और ड्रोन वगैरह जैसे अपन बोलते हैं, नर मधुमक्खी। तो जो वर्कर भी होती है, जो काम करने वाली होती है, केवल वो ही क्या करती है, बी वैक्स का सीक्रेशन करता है, बाकी नहीं करते हैं, बाकी आराम से रहते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पॉमेटिन जो होता है वो ही होता है एक टाइप से, एक केमिकल का नाम है पॉमेटिन, पॉमेटिक एसिड इसके अंदर होता है, ठीक है। बी वैक्स का जो कॉम्पोजिशन है, तो एसिड जो फसी अम्ल होता है पॉमेटिक एसिड होता है इसके अंदर, और मेरिसाइल एल्कोहल इसके अंदर होता है। आ गई बात समझ में। तो पॉमेटिक एसिड का फॉर्मूला होता है C15, 16 नहीं है सॉरी, C15 H31 COOH, और मेरिसाइल जो अल्कोहल है उसका फॉर्मूला होता है C30 H61 और OH। जब रिएक्ट ये करते हैं तो पॉमेटिक जो आगे चलकर जो अपना सॉरी बी वैक्स है वो यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब ये जंतुओं की अपन ने बात की थी, लेनोलिन जो होता है स्किन और हेयर्स में होता है। अगर केवल अपन बात करें मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की, किसकी, मनुष्य की, तो मनुष्य में वैक्स का क्या काम है। तो ह्यूमन जो होते हैं उसके अंदर ईयर वैक्स आप लोगों ने सुना है, ईयर वैक्स, कान से निकलने वाला वैक्स, जिसे अपन बोलते हैं सेरुमेन, सेरुमेन। और ये जो सेरुमेन होता है क्यूटेनियस ग्लैंड, अभी ऊपर बताया था क्यूटेनियस ग्लैंड ये वाला, तो ईयर में भी होती है क्यूटेनियस ग्लैंड, वहां से रिलीज सीक्रेट होता है ना। और आपने सुना होगा एक ईयर ड्रम, कान के अंदर ही होता है ईयर ड्रम। तो जब पढ़ेंगे अपन एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके अंदर बताएंगे ईयर ड्रम होता है, उसे लुब्रिकेट ही करता है, मतलब चिकना उसे बनाता है ईयर ड्रम को, ठीक है। जो बाह्य कर्ण होता है ना इस टाइप से, ये इस टाइप से बाह्य कर्ण होता है, ये भी बाह्य कर्ण का पार्ट है। लेकिन जो मध्य कर्ण आता है यहाँ पर बात, तो मध्य कर्ण यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें टोटल 3 बोन होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपियस, मिस जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर बाह्य कण और मध्य कण के बीच में एक ड्रम जैसी संरचना होती है, जैसे ईयर ड्रम अपन बोलते हैं। जो भी हवा में वाइब्रेशन होता है उसे वो लेता है वहाँ से, तो इसीलिए ईयर ड्रम से अपन बोलते हैं। तो उसे चिकनाहट प्रदान करता है, लुब्रिकेशन प्रदान करने वाला जो पार्ट है वो ईयर वैक्स है, सेरुमेन है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट जो वैक्स के टाइप की अपन बात करते हैं वो है स्पर्मेसेटी। स्पर्मेसेटी ये जो होता है डॉल्फिन और जो वेल मछलियाँ होती है, सुना होगा डॉल्फिन और वेल तो सुना ही होगा, उनकी जो करोटी होती है, करोटी में मिलता है, करोटी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ अपना जो है जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल लिपिड वाला, सरल लिपिड वाला, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब अपन मिलेंगे तो इस चैप्टर को इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें संयुग्मित और जो व्युत्पन्न लिपिड है वो वाला टॉपिक अपन यहाँ से कवर कर लेंगे। तो लिपिड भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में प्रोटीन स्टार्ट अपन करेंगे। तो इसे आप लोग याद करिए, जो भी नोट किया उसे, केवल नोट करने से काम नहीं बनता है। ठीक है, पढ़ते सभी है लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है, तो ध्यान में रखना इस चीज़ का। ठीक है।